Welcome to back my channel. Before starting video, firstly subscribe my video and press the bell icon for upcoming video. So today we will discuss about sign and symptoms, nursing assessment, nursing diagnosis and nursing management of the COPD. Today I am going to discuss about the sign and symptoms of COPD. The first symptoms is progressive persistence and characteristically worse with exercise. COPD वाले पेशेंट को क्या होता है कि जब वो एक्सरसाइज करता है, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, मींस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी उसे। नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रेट क्या होता है अडल्ट का 12 से 16 बीट पर मिनट, बट इन दिस केस इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम COPD देन द रेस्पिरेशन रेट इज इंक्रीज देन नॉर्मल। नेक्स्ट वन इज chronic cough, may be intermittent, means irregular interval. Third one is chronic sputum production. COPD patient commonly cough up with sputum. जो COPD वाला पेशेंट होता है उसको क्या होता है कि कफ के साथ सक्रीशंस आती है पेशेंट को। नेक्स्ट वन इज अदर क्लिनिकल फीचर। द फर्स्ट इज व्हीजिंग साउंड। जब हम COPD वाले पेशेंट को स्टेथोस्कोप के साथ चेक करते हैं उसका ब्रीदिंग साउंड, तब क्या होगा, व्हीजिंग साउंड आएगी। नेक्स्ट चेस्ट टाइटनेस होगी पेशेंट को, वेट लॉस हो जाएगा जब पेशेंट प्रॉपरली फीडिंग नहीं ले रहा है, ठीक है, नहीं लेगा, विटामिन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन की डेफिशिएंसी के साथ क्या होगा, बॉडी में वीकनेस होगी। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जब पेशेंट को कफ के साथ स्पूटम आएगा तो चेस्ट लंग्स में क्या होगी, इन्फेक्शन होगी, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांस जो हैं बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आएगा, इरिटेशन होगी। नेक्स्ट इज असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। फर्स्ट वन इज हिस्ट्री कलेक्शन। द नर्स शुड obtain a through health history for a patient with known or potential COPD. इसमें पेशेंट की प्रॉपरली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन हम करते हैं जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। व्हाट इज़ प्राइमरी डाटा? जब हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो तब हम इसे प्राइमरी डाटा बोलते हैं, और जब हम पेशेंट के फाइल से, पेशेंट के रिलेटिव से और पेशेंट के प्रीवियस रिकॉर्ड से हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तब हम उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर। इसमें हम देखेंगे कि पेशेंट को COPD किस केमिकल से हुआ है, जैसे किस टाइप का केमिकल था, इंटेंसिटी कितनी थी, कितनी अमाउंट में उसने इनहेल किया था अपनी बॉडी में, और कितना टाइम था, कितने टाइम में ये प्रॉब्लम हुई थी। नेक्स्ट इज पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट की हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिसीज़। हम देखेंगे कि पेशेंट को पहले प्रीवियस में कोई रेस्पिरेटरी डिसीज़ तो नहीं थी। इसमें आता है जैसे अस्थमा, एलर्जी, पेशेंट को किसी पॉलन ग्रेन से एलर्जी तो नहीं है। नेक्स्ट इज साइनसिस, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है साइनसिस की। नेक्स्ट इज नेज़ल पॉलिप्स। नेज़ल पॉलिप्स क्या होता है, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है नेज़ल में, और ये तो नहीं प्रॉब्लम। हिस्ट्री ऑफ द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पेशेंट को पहले कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं है। नेक्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ द COPD एंड अदर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि पेशेंट को जो COPD की प्रॉब्लम हुई है वो हेरिडिटरी तो नहीं है, उसके पेरेंट्स से या उसके ग्रैंड पेरेंट्स से तो नहीं है ट्रांसमिट हुई। नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ सिम्टम्स डेवलपमेंट। हम देखेंगे कि पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो कैसे डेवलप हो रहे हैं बॉडी में। नेक्स्ट इज पल्मोनरी फंक्शन स्टडीज। पल्मोनरी मीन्स प्रॉपरली चेक द फंक्शन ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट इज स्पायरोमेट्री टेस्ट, पेशेंट का प्रॉपरली स्पायरोमीटर टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज ABG, पेशेंट के ABG करके देखेंगे हमें। ABG क्या होता है, एट्रियल ब्लड गैस। मेजरमेंट में ऑल्सो बी obtained टू असेस बेसलाइन ऑक्सीजनेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। हम देखेंगे कि पेशेंट की ABG में क्या होता है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है बॉडी में। अगर
कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में मोर है तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सरे। पेशेंट के हम प्रॉपरली चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, मीन्स उसमें क्या रहेगा, चेस्ट लंग्स जो है उसकी हम साइज, लोकेशन और स्ट्रक्चर को प्रॉपरली असेस करेंगे ताकि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कर सकें। हम ट्रीटमेंट करने के लिए प्रॉपरली उसका साइज, लोकेशन और स्ट्रक्चर देखेंगे। नेक्स्ट इज अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। हम देखेंगे कि पेशेंट को किसी डेफिशिएंसी से COPD की प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट, रिस्क रिडक्शन। पेशेंट जो स्मोकिंग ले रहे होते हैं, हम उसका सबसे पहले हम उसको क्विट करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट इज फार्माथेरेपी। ब्रोंकोडायलेटर लीव ब्रोंकोस्पाज्म एंड रिड्यूस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बाय अलाउइंग इंक्रीज ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द लंग्स एंड इम्प्रूविंग एल्वोलाई वेंटिलेशन। पेशेंट को हम ब्रोंकोडायलेटर देंगे क्योंकि इस डिसीज़ में क्या होता है COPD में कि पेशेंट के जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। हम उसको कोलैप्स को डायलेशन से प्रॉपरली डायलेट करेंगे ताकि पेशेंट का जो एयरवे है प्रॉपरली जो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है वो रिड्यूस हो जाए और लंग्स प्रॉपरली वर्क करने लगे। नेक्स्ट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। पेशेंट को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। नेक्स्ट इज अदर मेडिकेशन इंक्लूडिंग पेशेंट शुड रिसीव अ ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड न्यूमोनोकोकल वैक्सीन एवरी 5 to 7 year as प्रिवेंटिव मेजर्स। पेशेंट को हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और न्यूमोनोकोकल वैक्सीन देंगे एवरी 5 to 7 ईयर। नेक्स्ट पेशेंट को हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे क्योंकि पेशेंट का COPD में ब्रीदिंग का लेवल बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। नेक्स्ट इज नर्सिंग केयर एंड पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग देंगे, सेल्फ केयर एक्टिविटी करवाएंगे पेशेंट की, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी के बारे में बताएंगे। न्यूट्रिशनल थेरेपी में हम पेशेंट को बताएंगे कि कौन सी डाइट, कौन सी सप्लीमेंट्स लेने हैं, कौन से विटामिन इस डिसीज़ में लेने हैं। नेक्स्ट इज नर्सिंग डायग्नोसिस। जब भी हम पेशेंट के नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं हमेशा हम प्रायोरिटी वाइज बनाते हैं। प्रायोरिटी वाइज अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट। फर्स्टली क्या होगा कि पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले कौन सा डायग्नोज आएगा, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू क्रॉनिक एयर फ्लो लिमिटेशन। नेक्स्ट पेशेंट का जो एयरवे है वो क्लियरेंस नहीं है, तब कौन सा डायग्नोज आएगा, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या आएगा कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुई है, उससे हम क्या डायग्नोज बनाएंगे, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज पल्मोनरी फंक्शन एंड रिटेन सक्रीशन, क्योंकि जो सक्रीशंस है वो एल्वोलाई में क्या स्टक हो गई है, तब ये डायग्नोज बनेगा इन्फेक्शन का। नेक्स्ट इज पेशेंट का न्यूट्रिशियस स्टेटस भी डिस्टर्ब हुआ है, इसलिए कौन सा डायग्नोज बनेगा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल लेस देन इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रेस्टिंग एंड ड्रग इफेक्ट। नेक्स्ट इज पेशेंट को जब COPD की प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट वरी होगा, स्ट्रेस होगा, इसलिए पेशेंट का जो नॉलेज है उसके बारे में हम उसे एजुकेट करेंगे। तो लास्ट डायग्नोज क्या बनेगा, डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन। So guys, it's all about my points. So if any query then ask me in comment box.